जय हिंद दोस्तों। तो आज हम टॉपिक प्रकाश का लेके आए हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश है क्या। जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है उसे हम प्रकाश यानी लाइट कहते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता है तो फिर हम किसी वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो बिना प्रकाश के वो देखी नहीं जा सकती है। लेकिन क्या हो यदि प्रकाश ही नहीं तो हम फिर किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो कि प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं और हम उसे देख ही नहीं पाते। जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यदि उसके ऊपर कोई भी प्रकाश डाला जाए तो जिस प्रकार से धरती हमको खींच लेती है उसी प्रकार ब्लैक बॉडी जो है वो प्रकाश को खींच लेती है। और वहाँ से यदि प्रकाश किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन यदि रिफ्लेक्ट होकर नहीं पड़ेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। वही ब्लैक बॉडी के साथ होता है। ब्लैक बॉडी जो है जिस पर प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो वो सारे प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। उसमें से 0.001% भी प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आता, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है। अब आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो वस्तुएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। दीप्त वस्तुएं होती हैं और अदीप्त वस्तुएं होती हैं। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और अदीप्त वो वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे टॉर्च हुआ, सूर्य हुआ, मोमबत्ती, लालटेन। आज कल बहुत प्रकार की लाइट्स हैं जो कि दीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन उसके विपरीत हम देखेंगे तो जो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है तो वे सारी वस्तुएं किताब, कॉपी, बुक, टेबल, मेज, ये सभी वस्तुएं जो हैं वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अदीप्त वस्तुएं वे हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन वे दूसरे के प्रकाश के द्वारा देखी जाती हैं। वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन इसी कड़ी में हम ये देखेंगे कि जो प्रकाशित माध्यम है वो कई प्रकार के प्रकाशित माध्यम है। लेकिन हम आपको बता देंगे कि जिस प्रकार जैसे कि हम किसी साउंड है, यदि साउंड है तो साउंड को क्या चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के हम किसी भी आवाज को सुन नहीं सकते हैं। यदि हम किसी रूम में बैठे हुए हैं और वो पूरे रूम के अगल बगल हम अपने रूम के चारों ओर हम अपने वैकेंट प्लेस कर देते हैं तो फिर क्या होगा, वहाँ हम उस आवाज़ को सुन ही नहीं सकते हैं। बिना वायु के, बिना किसी माध्यम के आवाज़ हम सुन ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे जो लाइट है, लाइट को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसी जैसे कि हम बता रहे हैं, इसका एक अच्छा सा उदाहरण है सूर्य या चंद्रमा। सूर्य के पास से जब किरणें कई अरबों किलोमीटर दूर से जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं उसमें बहुत से प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रकाश की किरणें जो हैं वो बिना किसी माध्यम के चलती हैं, इसलिए वो सूर्य से सीधे हमारी पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। लेकिन क्या हमें आसमान की ऐसे ही जो यानी कि ट्रोपोस्फीयर यानी कि जो वायुमंडल में हमारे होती हैं वही कुछ आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं और ब्रह्मांड की दूसरी आवाज़ें हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि आवाज़ की जो है मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों देखिए, उसमें हमने आपको बताया है कि लुमिनस और नॉन लुमिनस होती है। यानी जो है प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और अदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के द्वारा देखी जाती है। उसी प्रकार लाइट में लाइट के तीन माध्यम यानी ऑप्टिकल माध्यम जो है वो तीन होते हैं। एक पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट यानी जो भी चीज़ होती है, पारदर्शक माध्यम वो माध्यम होता है जिनमें कि लाइट का लगभग 100% भाग, जिस पर यदि लाइट पड़ती है तो 100% भाग उसको आर पार करके निकल जाता है। आर पार करने का मतलब ये है जिस प्रकार हम ग्लास यदि हमारे सामने कोई आ जाता है तो उसके पीछे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको पूरी तरह देख सकते हैं, जबकि पूरी कुटिया हम देख सकते हैं। लेकिन वहीं क्या लोहे की कोई प्लेट होगी तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो लोहे की प्लेट को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शक, ऑपेक्यू कहेंगे। यानी कि
जिसके द्वारा प्रकाश का लगभग 1% भाग रिटर्न होकर न आए उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। लेकिन अभी तक ब्रह्मांड में ब्लैक होल ही माना जाता है, उसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसको पार न किया जा सके। ब्रह्मांड में ऐसी कोई लगभग वस्तु नहीं है, और ऐसी भी कोई लगभग वस्तु नहीं है कि जिसमें से कि होकर 100% प्रकाश का यानी 100% भाग जो है वो उस वस्तु को पार करके निकल जाए। उसी प्रकार हम पारभाषक जानना चाहते हैं। पारभाषक जो है वो इन दोनों के बीच का होता है। पारभाषक जो है वो इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि जिससे कि प्रकाश या कि कुछ भाग निकल जाते हैं और लगभग नहीं कुछ भाग नहीं निकल पाते। हम कहें तो आधे आधे, यानी कि 50% लाइट जो है आर पार कर जाती है और 50% लाइट आर पार नहीं कर पाती है। जैसे कि हम किसी कागज को लें और उस पर तेल लगा दें तो क्या होगा, हम सामने वाले वस्तु का कुछ भाग देख पाएंगे लेकिन उसे अच्छी तरह देख भी नहीं पाएंगे। इसी में कांच को यदि हम घिस देंगे तो भी ये होता है गंदा जल। यदि हम फ्रेश वाटर लेते हैं तो फ्रेश वाटर में लगभग हम सामने की चीज को पूरी तरह देख पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि हम गंदे पानी को लेंगे तो अब उसमें गंदगी कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड करता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।